नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्र देंगे धन, प्रसिद्धि, वैभव, नाम, लोकप्रियता, विश्वव्यापी ख्याति। जी हाँ, धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। और इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो बात करते हैं मीन राशि के जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या है, किन किन जातकों को शुक्र इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और उपाय अवश्य कीजिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिएगा, शुक्र को बल मिलेगा और आपको धन, समृद्धि, संपन्नता प्राप्त होगी। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या है और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, सांसारिक सुख, संतान, विवाह, कला, संगीत, साहित्य के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें ग्लैमर है, आकर्षण है, चमक दमक है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, उसके कारक हैं शुक्र। दुनिया में हर व्यक्ति धन, वैभव चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, खूबसूरत जीवन साथी, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन और मानसिक शांति और सुकून, और ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, ये सब शुक्र के प्रभाव से आता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं और विवाह होने के पश्चात नववधू को शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि उसका सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। यही शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से जातक हैं, किन किन जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और किन पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, या वो राशियां जो शुक्र के परम मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा
शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। तो वो जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वो जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब, या फिर जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे? कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है तो वो ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वो पूरी तरह से प्रदान करेगा, यानी 100% पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा शुक्र का। अब इस गोचर काल में शुक्र कुछ राशियों के लिए मालव्य राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। संतान की प्राप्ति और विवाह के लिए शुक्र का वृषभ में जाना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ धन के संचय और निवेश के लिए भी ये गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इस गोचर का एक नेगेटिव पहलू भी है और वो ये है कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति होगी और इससे लोभ और लालच को जन्म प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोचर में तो शुक्र बली हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा वीडियो के अंत में पहले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो लग्न के ही भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है स्वराशि में, और यहाँ पर शुक्र के साथ 2 जुलाई तक बुध का भी गोचर रहेगा। और बुध का स्वभाव ये है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसका जैसा ही फल देते हैं, तो यहाँ पर बुध शुक्र जैसा ही फल प्रदान करेंगे। शुक्र के 3rd हाउस में प्रभाव को समझने के लिए बहुत ही गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस और शौर्य का होता है। शुक्र तीसरे भाव में आपकी कला में परफेक्शन लाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, ड्राइंग, पेंटिंग हो, शिल्प कला या मूर्ति कला हो, बिना परिश्रम, बिना अभ्यास कोई भी व्यक्ति, कोई भी कलाकार पूर्णता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। कोई भी गायक या वादक, नर्तक या शिल्पकार बिना लगातार अभ्यास किए, बिना लगातार रियाज किए अपनी कला में वो खूबसूरती ला ही नहीं सकता जिससे कि वो दूसरों के आकर्षण का केंद्र बने।
कोई भी रचना, कोई भी कृति जितना ही अधिक खूबसूरत बनेगी उतना ही आकर्षण का केंद्र होगी और इसके लिए निरंतर परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसी भी कला को निखारने के लिए जिस लगन, परिश्रम और अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है वो तीसरे भाव में गोचर करते हुए शुक्र प्रदान करते हैं। जो जातक विश्वविख्यात गायक, वादक, नर्तक या किसी अन्य कला के क्षेत्र में लोकप्रिय हुए हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, ऐसे सभी जातकों की कुंडली के पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर है जन्म कुंडली में। और यहाँ पर गोचर में आपके 3rd हाउस में विराजमान है शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आप अपने कार्यों में परफेक्शन लाएंगे और जितना ही उत्तम कोटि का आपका कार्य होगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान मिलता है और धन तो पीछे पीछे भागता है। ऐसे जातक सेलिब्रिटी होते हैं, लोग उनके दीवाने होते हैं, लेकिन इसके पीछे 1-2 नहीं वर्षों के परिश्रम, अभ्यास और साधना का योगदान होता है। बड़े बड़े संगीतकार, गायक, नर्तक, वादक, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े कलाकार, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार, कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी जातक बिना शुक्र के प्रभाव के बुलंदियों पर पहुंच ही नहीं सकता। 3rd हाउस छोटी छोटी यात्राओं का होता है। मार्केटिंग के क्षेत्र में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आपको नाम, यश प्राप्त होगा। अपनी बोलने की कला से आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेंगे और अपने कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। 3rd हाउस में शुक्र भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से रिश्ते मधुर करने में भी बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं और गुप्त धन का होता है। शुक्र आपको अचानक से, चूँकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, अचानक से सेलिब्रिटी बना देंगे। आपकी कोई रचना, आपकी कोई कविता, आपका कोई म्यूज़िक एल्बम अचानक से हिट हो जाएगा और आप बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। शुक्र यहाँ आपको ससुराल पक्ष से भी धन दिलाएंगे और चूंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप का होता है, तो बुध के प्रभाव से और शुक्र के प्रभाव से इस गोचर काल में आपको एक से एक बढ़कर अच्छे वैवाहिक रिश्ते मिलेंगे। आपका विवाह हो सकता है, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी और शुक्र के परम मित्र शनि की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। आइए इसके प्रभाव पर भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर, और नवम भाव में कोई भी ग्रह जो उच्च का हो या स्वराशि में हो या मित्र राशि में गोचर कर रहा हो, हमेशा अच्छा ही फल देता है। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं और पंचम नवम भाव के भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि पंचम नवम भाव भी धन का त्रिकोण माना जाता है और लक्ष्मी का भी भाव माना जाता है। यहाँ पर शुक्र स्वराशि होकर अपनी दृष्टि में डाल रहे हैं तो धन की दृष्टि से हमेशा लाभ की स्थिति दर्शाता है। शुक्र यहाँ पर आपको
भाग्य के सपोर्ट से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कराएंगे और आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। धन के भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि शुक्र के परम मित्र हैं। तो इस गोचर काल में आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और देवगुरु चूँकि कर्म भाव के स्वामी हैं और शनिदेव धन के लाभ के भाव के स्वामी हैं, शनि और गुरु में सममैत्री संबंध होता है। तो ऐसे में अपने कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र का गोचर पराक्रम के भाव में है, दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने पराक्रम, साहस, कार्य करने की असीम ऊर्जा, आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी के बल पर और भाग्य के सपोर्ट से अकूत संपदा अर्जित करेंगे, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही आपके साथ हैं। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो गुप्त विद्याओं में भी आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र में या फिर पराविज्ञान, अकल्ट साइंस के क्षेत्र में भी आप नई नई उपलब्धियां हासिल कराएंगे। शुक्र आपको छोटी छोटी यात्राएं भी कराएंगे और उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाई बहनों से भी संबंध मधुर होंगे और आप जितना ही अपने भाई बहनों की केयर करेंगे, जितना ही अपने संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, उतना ही आपको शुक्र लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन इसके लिए शुक्र का बलवान होना जरूरी है। तो आप शुक्र का उपाय कर लें। चलिए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें,
किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।